हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद और आप देख रहे हो फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जेके के ऊपर हम एमसीक्यूज जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। यानी कि ये मॉक टेस्ट जो है ये आपको जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली हिस्ट्री, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो मॉक टेस्ट रहेगा ये जेके हिस्ट्री के ऊपर रहेगा। अभी इतने ही क्वेश्चन हमें जेके हिस्ट्री के ऊपर नहीं करने हैं, और एक सेशन भी आ सकता है, दो सेशंस आ सकते हैं जेके हिस्ट्री के ऊपर, तो जिसमें आपकी जेके हिस्ट्री के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जियोग्राफी वगैरह हम करेंगे। देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री है और जो आपका जनरल साइंस है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करवाए। ठीक है, अब जब टाइम हमें मिलेगा तो बीच बीच में उनकी क्लास में मैं आपको लूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मर्चेंट सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय, मर्चेंट सन टेम्पल जो है मेरे दोस्तों, ये किसने बनवाया था? मर्चेंट सन टेम्पल, सबसे पहली बात, मर्चेंट सन टेम्पल जो है ये अनंतनाग में है। कहां पे मेरे दोस्तों? ये अनंतनाग में है, और प्रेजेंटली जो है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि मर्चेंट सन टेम्पल जो है इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, इसको डिस्ट्रॉय किया था सुल्तान सिकंदर ने। किसने? सुल्तान सिकंदर ने। सुल्तान सिकंदर ने इसको डिस्ट्रॉय किया था, है ना? सुल्तान सिकंदर ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। कब डिस्ट्रॉय किया था? अच्छा अच्छा, पहले ये बताइए, मर्चेंट सन टेम्पल जो है इसको किसने बनाया था? शाबाश, किसने बनवाया था इसको? इसको बनाया था ललितादित्य मुक्तापिता ने। कब बनाया था? 8th सेंचुरी में बनाया था। कब? 8th सेंचुरी में ललितादित्य मुक्तापिता ने मर्चेंट सन टेम्पल बनाया। अच्छा, ये जो ललितादित्य मुक्तापिता है ये किस डायनास्टी का था? ये करकोटा डायनास्टी का था। किस डायनास्टी का? करकोटा डायनास्टी का, याद रखना। ठीक है, इसको किसने डिस्ट्रॉय किया? सुल्तान सिकंदर ने, जिसको क्या कहा जाता था? जिसको बुत शिकन भी कहा जाता था, बुत शिकन। ठीक है, और ये जो सन टेम्पल है इट्स डेडिकेटेड टू सूर्या, है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके बारे में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग क्वीन्स ऑफ कश्मीर इज रेफर्ड टू एज कैथराइन ऑफ कश्मीर? तो इनमें से किस क्वीन को कैथराइन ऑफ कश्मीर कहा जाता था? कैथराइन ऑफ कश्मीर, शाबाश। किसको कहा जाता था? यशोवती, सुगंधा, दीदा या कोटा रानी? देखिए, इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, दैट इज क्वीन दीदा, है ना? क्वीन दीदा जो है उसी को क्या कहा जाता था? द कैथराइन ऑफ कश्मीर। और साथ साथ में आप ये भी याद रखना, जो क्वीन दीदा है ना मेरे दोस्तों, इसी को विच क्वीन भी कहा जाता था। क्या इसको कहा जाता था? विच क्वीन भी इसी को कहा जाता था, है ना? अच्छा, चलिए, इसने रूल कब से कब तक किया? 1980 सेंचुरी से लेकर 1003 सेंचुरी तक, है ना? 1003 AD तक। अच्छा, इसने किसके साथ शादी की थी? इसने किसके साथ शादी की थी? शीमा गुप्ता के साथ, है ना? खीमा गुप्ता। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड कल्हनाज राजा तरंगी इनटू इंग्लिश? इनमें से किस ऑथर ने कल्हना की जो राज तरंगी है, कल्हना की जो राजा तरंगी है, उसको किसने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में? शाबाश, बताओ जल्दी। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट बी, सर ऑरिल स्टेन। किसने किया था? जिसको हम ए स्टेन भी सिंपली बोलते हैं, ए स्टेन ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। अगर आपसे कोई पूछेगा कल्हना की जो राजा तरंगी है, ठीक है, कल्हना की जो राजा तरंगी है ये कब उसने कंप्लीट की थी, ये कब लिखी गई थी? 1149 टू 1150 AD में ये कंप्लीट हुई, ड्यूरिंग द रीन ऑफ जयसिम्हा। उस वक्त कौन? जयसिम्हा। उस वक्त कौन रूलर था यहाँ पे कश्मीर का? जयसिम्हा। ठीक है, अच्छा, जो राजा तरंगी है, राजा तरंगी का मतलब क्या है? राजा तरंगी मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया, अगर आपसे ये पूछा गया ओरिजिनली ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, राजा तरंगी ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई है, याद रखना मेरे दोस्तों, ये लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। किसमें? संस्कृत लैंग्वेज में। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये जो है राजा तरंगी, उसको ऑरिल स्टेन ने किस में कन्वर्ट किया, किस में ट्रांसलेट किया? इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपसे कोई पूछेगा पर्शियन में इसको किसने ट्रांसलेट किया, तो आप क्या बोलोगे? मुल्ला अहमद ने पर्शियन, मैं रिवाइज भी आपको करवा रहा हूं, मुल्ला अहमद ने पर्शियन में इसको ट्रांसलेट कब किया? किसके रीन के दौरान? जिस वक्त जैनुल आबदीन, जिस वक्त बुरशाह रूल कर रहा था कश्मीर में, जैनुल आबदीन। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में। अच्छा, ये भी याद रखना, कल्हना जो है ही इज फर्स्ट हिस्टोरियन। वो क्या है? ही इज फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट अफगान गवर्नर ड्यूरिंग अफगान रूल फ्रॉम 1752 टू 1819? तो ये बताइए, जो फर्स्ट अफगान गवर्नर था वो कौन था? फर्स्ट अफगान गवर्नर जो है मेरे दोस्तों वो कौन था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है। तो अब्दुल्ला खान इसका अकासी जो है, अब्दुल्ला खान इसका अकासी भी उसको बोलते हैं, तो वही क्या था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ, शाबाश,
अफगान रूल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट मुगल गवर्नर कौन था, फर्स्ट मुगल गवर्नर, तो वो कौन था शाबाश, वो था कासिम खान। कौन? कासिम खान। चलिए नेक्स्ट। द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर हु इंट्रोड्यूस्ड शरिया इन गवर्नेंस इन कश्मीर। तो देखिए ऐसा कौन सा मुस्लिम रूलर था जिसने अपने गवर्नेंस में शरीयत जो हम बोलते हैं, ठीक है, शरिया जो है रूल्स अपने गवर्नेंस में डाले, यानी कि वो शरीयत के हिसाब से वो इस्लामिक हुकूमत यहाँ पे चला रहा था, इस्लामी तरीके से चला रहा था। तो किस कौन कर रहा था? शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट डी, सिकंदर, जिसको अभी मैंने आपको बताया था, इसको बुत शिकन भी कहा जाता है। इसी ने सन मार्टन टेम्पल को डिस्ट्रॉय भी किया था। अच्छा, सिकंदर किस डायनास्टी से ताल्लुक रखता था? शाहमीरी डायनास्टी से ताल्लुक रखता था। पहले मुझे बताओ, एक सेकंड, पहले मुझे बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ाई करने में? यहाँ पे ये सेशन आपको कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है? शाबाश, सच बताना, शाबाश। चलो ठीक है। अच्छा ये भी सुन लीजिए, सिकंदर जो जब रूल कर रहा था, जब ही सिकंदर रूल कर रहा था, जब बुत शिकन रूल कर रहा था, जो शाहमीरी डायनास्टी का था, तो इसी के दौरान जो मीर मोहम्मद हमदानी है ना, मीर मोहम्मद हमदानी के साथ वो जो प्रीचर्स हैं, इस्लामिक प्रीचर्स, वो यहाँ कश्मीर पहुंचे थे। ठीक है, दे अराइव्ड कश्मीर, याद रखना किसके टाइम पे? जब सिकंदर यहाँ पे रूल कर रहा था। विच रूल इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज नोन बाय नेम ऑफ बुत शिकन आइडियल ब्रेकर। बुत शिकन या आइडियल ब्रेकर किसको कहा जाता था? क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर दैट्स पार्ट डी, सिकंदर को ही कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज सिचुएटेड एट द पेरीफ्री ऑफ श्रीनगर सिटी। तो श्रीनगर सिटी की पेरीफ्री पे, श्रीनगर सिटी की पेरीफ्री पे कौन सा टेम्पल इनमें से है? शाबाश, जरा बताओ जल्दी। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज हरि पर्वत, है ना, हरि पर्वत। एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में टेम्पल यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। चलिए अब कोई बात नहीं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स भीमगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड। तो भीमगढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ पे सिचुएट है? शाबाश, भीमगढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ पे सिचुएट है? याद रखना, भीमगढ़ फोर्ट जो है वो रियासी में ही है। कहाँ पे? रियासी में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस लॉन्च्ड द क्विट कश्मीर मूवमेंट। क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है मेरे दोस्तों, वे किसने लॉन्च किया था? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। शाबाश, जल्दी बताओ, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्विट कश्मीर मूवमेंट किसने लॉन्च किया था? याद रखना, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इसको लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया गया था? 15 मई 1946 को ये लॉन्च किया गया, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्हनाज राजा तरंगनी इज डिवाइडेड इनटू। कल्हना की जो राजा तरंगनी है वो कितने बुक्स में डिवाइड की गई है? या आपसे पूछा जा सकता है कि वो कितने तरंगाज या वो कितने वेव्स में डिवाइड की गई है। तरंगा बोलो या वेव बोलो या बुक बोलो, एक ही बात है। तो कितने डिवीजन इसके किए गए हैं? तो इसका जो सही जवाब है, दैट इज पार्ट ए, 8 बुक्स। ठीक है, यानी कि 8 तरंगाज, 8 वेव्स में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। कल्हना की जो राजा तरंगनी है, इसमें कुल मिला के कितने वर्सेस हैं? कल्हना की राजा तरंगनी में? शाबाश, जरा कोई बताओ कितने वर्सेस हैं? 7, 8, 2, 6 वर्सेस हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, द मर्टेंट सन टेम्पल इज इन। मर्टेंट सन टेम्पल कहाँ पे है? अनंतनाग में, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। हु सेड राजा तरंगनी इज रिच स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल, सोशल एंड टू सम एक्सटेंट इकोनॉमिक। तो ये किसने कहा था कि राजा तरंगनी जो है ये एक स्टोर हाउस है, यानी कि इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, पॉलिटिकल की भी, सोशल भी और इकोनॉमिक, मतलब जो है हिस्ट्री जो है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन किसके बारे में? कश्मीर के बारे में। तो किसने बोला था ये? शाबाश, ये बोला था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे भारत के, जवाहरलाल नेहरू जी ने। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कश्मीर वायर। फर्स्ट यूरोपियन जो कश्मीर आए तो वो कौन थे? शाबाश, फर्स्ट यूरोपियन जो कश्मीर आए वो कौन थे? आपसे ये पूछा गया है। फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कश्मीर, फ्रांसिस्को बेर्नियर। अच्छा देखिए, इसका जो सही जवाब है, शाबाश, जरा आप भी बताओ कौन है इसका सही जवाब? पार्ट सी, फादर जीरोम जेवियर और बेनोइस्ट डी गोइस जो हैं, ये क्या थे? ये वो बंदे थे जो ये पहले यूरोपियंस थे जो कश्मीर आए। अगर आपसे पूछा गया कि ये कब आए, शाबाश, ये कब आए? ये अकबर के साथ आए थे। कब आए थे? 1598 में। कब? 1598 में आए थे ये अकबर के साथ। 1598 था या आई थिंक 1589 था, 1589 में, हाँ, याद रखना। चलिए नेक्स्ट।
एंशंट बुद्धिस्ट ruins ऑफ कुशना एंड गुप्ता डायनास्टीज वर फाउंड एट। तो कुशना और गुप्ता डायनास्टी के जो एंशंट बुद्धिस्ट ruins थे वो कहाँ पे मिले थे? शाबाश, जल्दी जल्दी करो, कहाँ पे मिले थे वो मिले थे मेरे दोस्तों अम्बारन में। कहाँ पे? अम्बारन में मिले थे। अम्बारन कहाँ पे है? ये अखनूर साइड पे पड़ता है, अखनूर सेक्टर में पड़ता है। कहाँ पे? जम्मू में। ठीक है, अम्बारन नियर अखनूर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, हाँ याद रखना, अम्बारन में क्या मिला था? अम्बारन में हमें एक बुद्धिस्ट कम्प्लेक्स मिला था, मोनेस्टिक कम्प्लेक्स, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कम्प्लेक्स हमें अम्बारन में मिला था। ठीक है, किस रिवर के बैंक पे? अगर ये पूछा गया तो चिनाब रिवर के बैंक पे ये देखा गया था। कहाँ पे? अम्बारन में। और जो 14th दलाई लामा है ना, 14th जो दलाई लामा है, दलाई लामा यानी कि जो इन बुद्धिस्ट का हेड होता है, ठीक है, वो जो 14th दलाई लामा है उसने भी यहाँ पे विजिट किया था। उसका नाम क्या था? तेंजिन गयास्तो, उसने भी यहाँ विजिट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंच ट्रेवलर हु एकम्पेनिड औरंगजेब ड्यूरिंग हिज सोल विजिट टू कश्मीर वाज। हाँ, वो कौन सा फ्रेंच ट्रेवलर था जो औरंगजेब के साथ कश्मीर आया था? सिंपली मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, कौन था वो? शाबाश, वो था फ्रैंकोइस बेर्नियर था। कौन था? फ्रैंकोइस बेर्नियर था। ठीक है, 1665 में वो आया था इसके साथ, औरंगजेब के साथ। एज पर नीलामत पुराना, वैली ऑफ कश्मीर ओरिजिनली वाज ह्यूज लेक नोन एज। हाँ, नीलामत पुराना की हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि कश्मीर वैली जो थी ये एक ओरिजिनली क्या थी? एक बहुत बड़ी लेक थी। तो उस लेक को हम क्या बोलते थे? उस लेक को हम बोलते थे, शाबाश, सतीसर बोलते थे। और यहाँ पे एक डैमर रहता था, उसका नाम क्या था? शाबाश, जल्लाद बुआ इसमें रहता था, इस सतीसर में। चलिए नेक्स्ट, हरि पर्वत फोर्ट वाज बिल्ट बाय। हरि पर्वत फोर्ट जो है वो किसने बनाया था? देखिए, अगर हम हरि पर्वत फोर्ट की बात करेंगे, जो आउटर जो बाउंड्री है, ठीक है, वो किसने बनवाई थी? वो अकबर ने बनवाई थी, जो साइड की फेंसिंग है। ठीक है, एक्चुअली अकबर यहाँ पे अपना कैपिटल रखना चाहता था, कैपिटल सिटी बनाना चाहता था। कौन सा कैपिटल सिटी? नगर नागौर, है ना, नगर नागौर वो यहाँ पे कैपिटल सिटी बनाना चाहता था। बट जो इसमें वो फोर्ट की कंस्ट्रक्शन है वो किसने करवाई थी? वो मेरे दोस्तों याद रखना, वो करवाई थी अता मोहम्मद खान ने। अरे एक सेकंड, किसने? ओरिजिनल जो इसकी कंस्ट्रक्शन है हरी पर्वत फोर्ट की, वो किसने करवाई थी? अता मोहम्मद खान ने। आफ्टर बैटल ऑफ घुमट कब हुआ? 1808 में। तो जम्मू जो है वो किसकी जागीर बन गई? जम्मू बिकेम ए जागीर ऑफ। जम्मू किसकी जागीर बनी? बैटल ऑफ घुमट कब हुआ? 1808 में। ठीक है, तो अब बताइए, बैटल ऑफ घुमट के बाद जो ये जम्मू है ये किसकी जागीर बनी? शाबाश, जल्दी बताओ। इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है, दैट इज पार्ट बी। ठीक है, खड़क सिंह, खड़क पड़ी की बात है। हु वाज फाउंडर ऑफ जम्मू? जम्मू का फाउंडर कौन था? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर दे सकता है। राजा जम्बू लोचन। कब उसने ये फाउंड किया? जब वो रिवर तवी क्रॉस कर रहा था, है ना, उसने वहां पे देखा कि गोट और जो टाइगर है या गोट और लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ पानी पी रहे थे। उनकी हारमोनी देखी, वो इंप्रेस हुआ और फिर बोला कि यहीं पे हम एक क्या बनाएंगे? सिटी बनाएंगे। तो उस जम्मू का पहला नाम क्या था? जम्बू रखा गया था। उसके बाद लेटर ऑन ये चेंज हुआ, जम्मू पड़ा। अच्छा, कलहनाज राजा तरंगनी इज डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स नोन एज तरंगास, मीनिंग। हाँ देखिए, कलहना की जो राजा तरंगनी है वो 8 बुक्स में डिवाइड की गई है, जिनको हम तरंगा बोलते हैं, जिनको हम वेव्स बोलते हैं। ठीक है, क्या उनको बोलते हैं? तरंगा या वेव्स उनको हम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, कश्मीर वैली वाज ओरिजिनली नोन बाय विच आर द फॉलोइंग नेम्स। हिस्टोरियंस के हिसाब से कश्मीर वैली जो है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? शाबाश, किस नाम से उसको जाना जाता था? तो कश्यप मर, है ना, कश्यप मर के नाम से इसको जाना जाता था। आपको पता होगा जब सतीसर ड्रेन हुआ तो उसके बाद इसको कश्यप मर जो है उसके नाम से जाना लगा। तो द बहू फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। बहू फोर्ट जो है वो किस रिवर के बैंक पे है? रिवर तवी के बैंक पे। नेक्स्ट, अंडर हुज रेन वाज हरि पर्वत फोर्ट बिल्ट। किसके रेन के दौरान हरि पर्वत फोर्ट जो है वो बना था? अभी मैंने आपको कंफ्यूजन क्लियर किया। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे वो भी ऑप्शन में होता था मोहम्मद खान, तो वही सही जवाब था, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो अकबर इसका सही जवाब है। द नेम ऑफ वैली ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू एंशंट ग्रीक्स वाज। एंशंट ग्रीक्स के हिसाब से कश्मीर वैली का जो पुराना नेम था वो क्या था? शाबाश, वो क्या था? जल्दी बताओ। वो था मेरे दोस्तों कैस्पीरिया। ठीक है, इनके ग्रीक में कश्मीर को क्या कहते हैं? कैस्पीरिया कहते हैं। न्यूलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर इज एट। तो कौन सी न्यूलिथिक साइट यहाँ पे कश्मीर में डिस्कवर की गई थी? तो याद रखना, बुर्जहमा जो है
बुरज़हमा याद रखना कश्मीर की पहली नियोलिथिक साइट है, ठीक है। ये फर्स्ट नियोलिथिक साइट है। क्या है? फर्स्ट नियोलिथिक साइट है ये कश्मीर की, याद रखना। कहाँ पे है? इट लाइज बिटवीन जबरवन रेंजेस, याद रखना, इट लाइज बिटवीन जबरवन रेंजेस और डल लेक के बीच में पड़ता है क्या? बुरज़ोम। तो ये थी पहली नियोलिथिक साइट किसकी? कश्मीर की। फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ गुलाब सिंह, जिसका नाम क्या था? गुलाबनामा। ये 19th सेंचुरी में लिखी गई थी। किसने लिखी? तो गुलाबनामा जो है मेरे दोस्तों, ये किसने लिखी थी? आपसे पूछा गया है गुलाबनामा जो है वो किसने लिखी थी? शाबाश, जरा बताओ किसने लिखी थी? 28 का जो सही जवाब है, बहुत आसान है, पढ़ा है मैंने आपको थ्योरी में भी। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट बी, दीवान कृपा राम, है ना। दीवान कृपा राम ने ये लिखी थी। नेक्स्ट। अच्छा अब बताइए, जो बैटल ऑफ घुमट है वो कब हुआ था? 1808 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ घुमट जो है वो किसके बीच में हुआ था? शाबाश, वो होता सिक्स और हिंदू राजपूत के बीच में। इन विच ईयर डिड गुलाब सिंह कैप्चर एंड कनकर राजौरी फ्रॉम आगा खान? ठीक है, ये आगर खान या आगा खान की बात है। तो गुलाब सिंह ने जो राजौरी है वो उसने आगा खान से कब कैप्चर की? कब कैप्चर की थी? शाबाश, 1821 में कैप्चर की थी। नेक्स्ट, राज तिलक ऑफ राजा गुलाब सिंह वाज परफॉर्म्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह एट। हाँ, जो राज तिलक जो गुलाब सिंह को का जो परफॉर्म किया गया था वो महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। किसने? राज तिलक जो है, राजा गुलाब सिंह का जो राज तिलक करवाया गया वो महाराजा रंजीत सिंह ने ही किया था। लेकिन कहाँ पे किया था? कहाँ पे किया था? शाबाश, जियापोटा टेम्पल अखनूर में, अंडर जियापोटा ट्री किया गया था वो, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिए। आपसे एक साइड में लिखा गया है बुक्स का नाम, दूसरे साइड से ऑथर का नाम। आपको बताना है कौन सी बुक किसने लिखी है। जरा मैच इसको करो, शाबाश। देखिए, अगर हम बात करेंगे नरपावली की, नरपावली किसने लिखी है? नरपावली की लिखी है शिमिद्रा ने, ठीक है। नरपावली शिमिद्रा ने लिखी है। जो तवारीख कश्मीर है, तवारीख कश्मीर किसने लिखी है? नारायण कोल अजीज ने, है ना। हो गया बी। तो वैली ऑफ कश्मीर जो है ये किसने लिखी है? वैली ऑफ कश्मीर लिखी है सर वाल्टर लॉरेंस ने, ये भी हमने पढ़ा है। चलिए, तो कथा सरित, कथा क्या है? कथा सरित सगारा, ये पहली बार मैंने ये नाम सुना, तो इसका मतलब है 4 को ए आएगा, है ना। तो ढूंढ लो, CBDA, ये वाला इसका सही जवाब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, किंग जैनुल आबदीन हैड राजा तरंगनी ट्रांसलेट इनटू पर्शियन बाय। किंग जैनुल आबदीन हैड राजा तरंगनी ट्रांसलेट इनटू पर्शियन बाय। हाँ देखिए, जिस वक्त जैनुल आबदीन रूल कर रहा था उस टाइम पे राजा तरंगनी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। किसने करवाया था? किसने किया था ये इसको ट्रांसलेट पर्शियन में? मुल्ला अहमद ने। किसके रीन के दौरान? जैनुल आबदीन के रीन के दौरान। नेक्स्ट, ह्यून सेंग जो एक चाइनीज पिलग्रिम था, ये भारत कब आया? ये किसके रीन के दौरान भारत आया? शाबाश, याद है आपको, ये बारामूला उस गेट से आया था, बारामूला से आया था ह्यून सेंग। शाबाश, बताओ। तो ये हर्षवर्धना के टाइम पे आया था, ठीक है। नेक्स्ट, द चीफ ऑफ आर्मी ऑफ गुलाब सिंह वाज, जो चीफ ऑफ आर्मी थी गुलाब सिंह की वो कौन था? चीफ ऑफ आर्मी कौन था? गुलाब सिंह की जो आर्मी थी उसका चीफ ऑफ आर्मी कौन था? शाबाश, वो कौन था? वो था जोरावर सिंह, ये बहुत ही बहादुर था। एंशिएंट सिटी ऑफ परिहासपोरा, जिसको हम परसपोर भी बोलते हैं या स्माइलिंग सिटी भी बोलते हैं, तो परिहासपोरा या स्माइलिंग सिटी जो है ये किसने फाउंड की थी? किसने फाउंड की थी? शाबाश, ये फाउंड की थी ललितादित्य मुक्तापिता ने। किसने? ललितादित्य मुक्तापिता ने ये क्या की थी? फाउंड की थी। ये श्रीनगर के नजदीक ही है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन है? शाबाश शाबाश, नॉर्दर्न मोस्ट, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा है ना मैंने आपको, एंशिएंट हिस्ट्री में, है ना। तो नॉर्दर्न मोस्ट साइड जो है IVC की, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइड की, वो कौन है? शाबाश, वो है पार्ट बी, दैट्स मांडा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग पीरियड 1556 to 1605 कश्मीर वाज एनेक्स्ड टू मुगल एम्पायर बाय विच मुगल एम्पायर? तो 1556 से लेकर 1605 का जो पीरियड है इसमें मुगल्स ने कश्मीर को क्या किया था? कैप्चर किया था। तो किस मुगल ने कैप्चर किया था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये दो तो नहीं है, बाकी दो ऑप्शंस क्या है? जलालुद्दीन अकबर ही है ना। नेक्स्ट, दुरानी एम्पायर विच रूल्स, दुरानी एम्पायर, ये छोड़ दीजिए इसको, इसमें वाइट नंबर शेड नेम, इसको हमें क्या करना है? और विच लेक मुगल्स हैव बिल्ट 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स, तो किस लेक में मुगल्स ने कश्मीर में 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं? आपको पता है ना, सोना लेक और रोपर लेक, है ना। रोपर पड़ी है, रोपा पड़ी, एक ही बात है। तो किसने बनवाए हैं ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स?
सॉरी किस लेक में बनवाए गए हैं, ये बनवाए गए हैं डल लेक में। कहां पे, डल लेक में, याद रहा ना। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लास्ट बेस्टियंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो लास्ट बेस्टियंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एक साइट है इनमें से वो कौन है, शाबाश। तो वो है अखनूर, ठीक है, जो जम्मू में पड़ती है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है मेरे दोस्तों वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी, आपको पता होगा, ये तो हर एक को पता है। तो वो कुंदलवन में हुई थी। अगर हम प्रेजेंट देखेंगे, प्रेजेंटली हम कहेंगे वो हारवन में हुआ था, यानी कि हारवन का एंशिएंट नेम क्या था कुंदलवन, है ना। तो वहीं पे ये हुई थी, शालमर गार्डन के नजदीक। नेक्स्ट, राज तिलक ऑफ राजा गुलाब सिंह किसने परफॉर्म की थी, राजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह ने। कहां पे, जयपोटा टेम्पल में। कहां पे, अखनूर में, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चिनाब। याद रखना, ये भी याद रखना, किस बैंक के रिवर पे ये राज तिलक करवाई गई थी, ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब। लेकिन कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको पूरा डेट याद रखना है। तो 17 जून 1822 को ये राज तिलक गुलाब सिंह की करवाई गई थी। ममलेश्वर टेम्पल जो है मेरे दोस्तों, जो कहाँ पे है, जो पहलगाम में है, ये किस हिंदू गॉड को डिवोट, मतलब टू विच हिंदू गॉड इट्स डिवोटेड, शाबाश, लॉर्ड शिवा। Who was appointed as emergency administrator for the state on 30 October 1947 by महाराजा हरी सिंह। देखिए ये बताइए, इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर किसको रखा गया था, कब, 30 अक्टूबर 1947 में, ठीक है। महाराजा हरी सिंह ने किसको इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था 30 अक्टूबर 1947 में, शाबाश। किसको बनाया था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। किसको, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, याद रखना। Which is the highest green golf course in the world at an altitude of 2650 meter and is country's premier sky resort in the winter, शाबाश। हाईएस्ट ग्रीन golf course कहाँ पे है, वो तो आपको पता है कहाँ पे है, गौरीमर्ग। गौरीमर्ग यानी कि गुलमर्ग। गौरीमर्ग देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्टली ऑप्शन में नहीं दिया गया है गुलमर्ग, हमें पता है गुलमर्ग का जो प्रीवियस नेम था, है ना, एंशिएंट नेम था, वो क्या था, वो गौरीमर्ग ही था, ठीक है। तो हमने लिख दिया। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट रूलर इन एंशिएंट टाइम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से एंशिएंट रूलर किसको माना जाता है, एंशिएंट रूलर जम्मू एंड कश्मीर का इनमें से किसको माना जाता है, शाबाश। तो पार्ट सी, गोनेडा फर्स्ट, गोनेडा फर्स्ट से ही स्टार्ट होती है ना हिस्ट्री। द एंशिएंट टेक्स्ट विच कलहना रिलाइड इन राइटिंग राजा तारंगनी। तो ये बताइए वो कौन सी एंशिएंट टेक्स्ट हैं जो कलहना ने राजा तारंगनी जब वो लिख रहा था उस समय पे उसने वो मतलब उसको उससे मतलब गाइड लिया। तो कौन था वो, शाबाश। तो कौन सी बुक ने उसको गाइड किया था, पार्ट सी, नीलामत पुराना, है ना। इसका देखिए कुछ आथर लिखते हैं कि इसका जो आथर है, यानी कि नीलामत पुराना जो है इसका आथर अननोन है, यानी कि ये पता ही नहीं है कि ये किसने लिखी है। कुछ बुक्स लिखती हैं कि ये लॉर्ड नील ने लिखी है, किसने, लॉर्ड नील ने लिखी है। चलिए कोई बात नहीं, जो वो करेंगे हम भी वही पढ़ेंगे। कलहना हैज स्टार्टेड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जस्ट बिफोर द ग्रेट महाभारत वार, है ना। महाभारत वार शुरू होने से पहले ही कलहना ने इसमें मतलब अपनी हिस्ट्री मेंशन की, यानी कि महाभारत वार से पहले क्या चल रहा था कश्मीर में, वो हिस्ट्री भी कलहना ने लिखी है। एंड द फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय हिम इज, कलहना ने अपनी राजा तारंगनी में जो सबसे पहला किंग उसने मेंशन किया है वो उसने कौन सा किंग लिखा है, तो वो लिखा है इसने गोनेडा फर्स्ट, याद है ना आपको। नेक्स्ट, फर्स्ट मॉस्क्यू जो कंस्ट्रक्ट की गई थी श्रीनगर में वो 1395 में कंस्ट्रक्ट की गई थी, ठीक है। वो एक पर्शियन ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की थी। जो पर्शियन बंदा जो है वो यहाँ पे इस्लाम फैलाने के लिए आया था, तो 13th सेंचुरी में उसने ये बनाई थी। तो ये बताइए वो कौन सी मॉस्क्यू थी, यानी कि फर्स्ट मॉस्क्यू कंस्ट्रक्टेड इन श्रीनगर इन 1395 बाय पर्शियन, वो कौन थी, शाबाश। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, वो थी खानकाह ऑफ शाह हमदान, ठीक है। खानकाह ऑफ शाह हमदान जिसको हम क्या बोलते हैं, खान काहे मौला भी जिसको हम बोलते हैं, कहाँ पे, ये श्रीनगर में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर जहलिम, है ना। चलिए नेक्स्ट, राजा तरंगिणी वाज रिटन इन राजा तरंगिणी कब लिखी गई थी, शाबाश, 1148 to 1150 सेंचुरी में, है ना। यही इसका सही जवाब है। तो किसके रीन के दौरान, जय सिम्हा के रीन के दौरान, शाबाश। आंसर देने की कोशिश करो, सभी अपने आंसर देने की कोशिश करो। चलिए नेक्स्ट,
ह्यून सेंग विजिटेड इन, ह्यून सेंग जो है वो यहाँ पे कब आया था? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था, लेकिन ये बताइए किस सेंचुरी में आया था? कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना 7th सेंचुरी में वो आया था। हु फाउंडेड सिटी ऑफ श्रीनगर, सिटी ऑफ श्रीनगर जो है वो किसने फाउंड की थी? शाबाश, परवासीना ने, है ना? परवासीना, हाँ परवासीना ने, परवासीना सेकंड इसको हम बोलते थे। कितना टाइम हुआ? अभी है हमारे पास टाइम। हु वाज फर्स्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनास्टी इन कश्मीर, करकोटा डायनास्टी का जो पहला रूलर था कश्मीर में वो कौन था? शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। कम समय में हम आज ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कौन था? शाबाश, पार्ट ए, दैट इज दुर्ला बहावरदाना। नेक्स्ट, गुलाबनामा, फर्स्ट बायोग्राफी जो गुलाब सिंह की थी 19th सेंचुरी में लिखी गई थी, किसने लिखी थी? दीवान कृपा राम ने। तो ये जो गुलाबनामा है ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी आपसे पूछा गया, तो याद रखना ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वीन डोमिनेटेड हिस्टोरिकल सीन कश्मीर फॉर 50 ईयर्स? शाबाश, तो वो ऐसी कौन सी क्वीन थी जिसने कश्मीर में हिस्टोरिकल सीन जो है उस पर डोमिनेट किया? कितने सालों के लिए? 50 सालों के लिए, यानी कि उसने जबरदस्त रूल किया। तो वो कौन थी? वो थी क्वीन दीदा, है ना? नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ जैनुल आबदीन वाज नून बाय नेम ऑफ, जिस वक्त जैनुल आबदीन रूल कर रहा था ना उस वक्त चीफ मिनिस्टर को, उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर को किस नाम से जाना जाता था? शाबाश, उस टाइम पे वजीर उसको कहा जाता था। ठीक है, मियाँ दीदू जमवाल जो है, हु हैड बीन लीडिंग ए रिबिलियन अगेंस्ट सिक्स, मियाँ दीदू जमवाल जो है ये सिक्स के खिलाफ एक रिबिलियन चला रहा था। इसको किसने मारा था? मियाँ दीदू जमवाल को किसने मारा था? इसको मारा था, शाबाश जल्दी बताओ जल्दी बताओ, शाबाश, गुलाब सिंह ने इसको मारा था। नेक्स्ट, ह्यून सेंग जो एक चाइनीज पिलग्रिम है, हु विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ये किसके रीन के दौरान आया था? अभी हमने ये इसको डिस्कस किया था, तो ये आया था दुर्ला बहावरदाना के टाइम पे। दुर्ला बहावरदाना, हाँ अभी मैंने ऊपर आपको कहीं पे गलत मत बताया, तो याद रखना, अगर स्लिप ऑफ टंग भी हुई होगी तो याद रखना आप, वो दुर्ला बहावरदाना के टाइम पे आया था। आई थिंक शायद कहीं पे मैंने कुछ गलत बोला। दुर्ला बहावरदाना, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ दुर्ला बहावरदाना के टाइम पे ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सपोर्ट हेली सीकिंग वाज इन द ईयर, जो हेली सीकिंग है वो कश्मीर में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? शाबाश, ये वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना 1987 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जेंड के शीप एंड शीप प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ये पूछा जा सकता है। शीप एंड शीप प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो कब बनाई गई थी? ठीक है, ये जेकेएसबी के लिए भी ये सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। शाबाश, कब बनाई गई थी ये? 61, अगर हम 1957 नहीं बनाई, 1980 में बनाई गई थी। ठीक है, याद रखना 1980 में ये बनाई गई थी। आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत सारे एमसीक्यू से सब कुछ कवर हो जाएगा। जेएंडके सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, तो ये भी वैसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना जो जेएंडके सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट है इसको कब पास किया गया था? इसको पास किया गया था 1999 में। ठीक है, तो राइटर ऑफ द बुक तवारीख डोगरा देश, तवारीख डोगरा देश किसने लिखी थी? तवारीख डोगरा देश जो है मेरे दोस्तों ये किसने लिखी थी? शाबाश, ये लिखी थी नरगिस, नरसिंह दास नरगिस। ठीक है, नरसिंह दास नरगिस ने ये लिखी थी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बीरबल कचरू ने कौन सी बुक लिखी थी? बीरबल कचरू ने लिखी थी मुख्तसर, क्या? मुख्तसर तवारीख कश्मीर। क्या? मुख्तसर तवारीख कश्मीर किसने लिखी थी? मुख्तसर तारीख कश्मीर या तवारीख कश्मीर किसने लिखी थी? बीरबल कचरू ने। अच्छा, दीवान कृपाल राम ने कौन सी बुक लिखी थी? अभी मैं आपसे बात कर रहा था गुलाबनामा। ठीक है ना, दीवान कृपाल राम ने कौन सी बुक लिखी है? दीवान कृपा राम ने गुलाबनामा लिखी है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि तवारीख कश्मीर किसने लिखी है? तवारीख कश्मीर, सिंपल जो तवारीख कश्मीर है वो किसने लिखी थी? तवारीख कश्मीर लिखी थी मेरे दोस्तों, याद रखना, वो लिखी थी मलिक हैदर ने। किसने? मलिक हैदर ने लिखी थी, मलिक हैदर ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि वक्त कश्मीर किसने लिखी थी? वक्त कश्मीर, वक्त कश्मीर किसने लिखी थी? शाबाश, वक्त कश्मीर लिखी थी ख्वाजा मोहम्मद ने लिखी थी, है ना, ख्वाजा मोहम्मद ने लिखी थी। अच्छा, अगर पूछा जाएगा, एक सेकंड कलर में चेंज करूंगा पहले, अगर आपसे पूछा जाएगा जफरनामा का, जफरनामा किसने लिखी है? जफरनामा मेरे दोस्त लिखी है शरीफुद्दीन यज़दी ने। किसने? शरीफुद्दीन यज़दी ने। रिवाइज हो रहा है ना? ठीक है, और कुछ काफ़ी है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मिडिवल इंडियन स्टेट प्रेजेंट रीजन, ये नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दो इसको। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा हरी सिंह एंड लेटर बिकेम थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? हाँ, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा बंदा था जो महाराजा हरी सिंह के टाइम पे क्या था?
प्राइम मिनिस्टर बना था, लेकिन उसके बाद वो हमारे भारत का थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना। तो कौन था वो? शाबाश, जरा बताओ कौन था? मेहरचंद महाजन। कौन था? मेहरचंद महाजन। ये हमारे जे के पहले फर्स्ट पीएम भी रहे हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, ह्यून सेंग द एमिनेंट चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनास्टी? हाँ, ह्यून सेंग किस डायनास्टी के दौरान यहाँ पे आए थे? शाबाश, करकोटा डायनास्टी के टाइप, है ना। नेक्स्ट, बागे बहु फोर्ट remains to be oldest and most iconic of all monumental marvels in Jammu and was built by। सिंपली पूछा गया है कि बागे बहु फोर्ट जो है, बागे बहु फोर्ट, ये किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? शाबाश, ये बनवाया था राजा बहुलोचन ने। नेक्स्ट, अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट मोहम्मद अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्टेड इनटू, जे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो गई थी? ऑल जे नेशनल कॉन्फ्रेंस इन ईयर। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑल जे नेशनल कॉन्फ्रेंस में कब कन्वर्ट की गई? इसका नाम चेंज कब हुआ, ये पूछा गया है। कब हुआ था? शाबाश, इसको हुआ था 1939 में। नेक्स्ट, इन द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री बुद्धिज्म कश्मीर वाज इंट्रोड्यूस्ड अशोका। हाँ, अच्छा देखिए, कश्मीर की हिस्ट्री में ये लिखा गया है कि बुद्धिज्म जो है वो कश्मीर में कब आया था? अशोका के रीन के दौरान। किस सेंचुरी में आया था? अगर ये पूछा जाएगा किस सेंचुरी में आया था, तो थर्ड सेंचुरी में आप याद रखना, ठीक है, मिड थर्ड सेंचुरी में आया था। मेहरकुल बिलोंग टू विच डायनास्टी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? मेहरकुल जो है वो किस डायनास्टी से ताल्लुक रखता था? किस डायनास्टी से वो ताल्लुक रखता था? हुनास डायनास्टी। ये अपनी क्रिवलिटी के लिए जाने जाते थे, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा क्रिवल थे, ये लोगों को बहुत ज्यादा सताते थे। टाउन्स ऑफ हुस्कापोरा एंड जुस्कापोरा, जिसको उसकुरा और जुकुर भी बोलते हैं, ठीक है, उसकुरा और जुकुरा जिनको बोलते हैं, इन कश्मीर वायर फाउंडेड बाय, यानी कि हुस्कापोरा और जुस्कापोरा जो है ये किसने फाउंड किए थे? शाबाश, किसने फाउंड किए थे? ये फाउंड किए थे ललित, नहीं सॉरी, ये कुशन रूलर्स ने फाउंड किए थे, है ना। एक का नाम था क्या? हुस्का, हुस्कापोरा, हुस्काने, है ना, और जुस्कापोरा, जुस्काने, या जुस्का पड़ी, यही की बात है, जुस्का ने फाउंड किया था। इनका और एक भाई भी रूलर था जिसका नाम क्या था? कनिष्का, उसने कनिष्का पूरा फाउंड किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कुंदलवन कश्मीर इन 72 सेंचुरी। हु हैड प्रेजाइड द काउंसिल? यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है जो कश्मीर में हुई थी कुंदलवन, हरवन में, तो उसका प्रेजाइडर कौन था? यानी कि उसका प्रेसिडेंट कौन था? उसका उस मीटिंग का हेड जो है वो कौन था उस काउंसिल का? याद रखना, वो था वसुमित्रा। कौन? वसुमित्रा। नेक्स्ट, ऑन अक्टूबर 1947 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर जम्मू। ये अभी हमने देखा किसको किया गया था, शाबाश, इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया गया था? शेख अब्दुल्ला को। दिल्ली एग्रीमेंट जो 1952 में हुआ, कब? दिल्ली एग्रीमेंट कब हुआ? 1952 में। ये किसके बीच में साइन हुआ था? दिल्ली एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, पूछा जा सकता है। ये हुआ था मेरे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में हुआ था, है ना। उस टाइम पे जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है ना, ये हमारे जे के पीएम थे, सर्व कर रहे थे। जल्दी जल्दी करेंगे हम। महाराजा हरि सिंह साइनड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑफ जे स्टेट विद इंडिया। हाँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो हरि सिंह ने साइन किया था, है ना। तो ये बताइए कब साइन हुआ था? वो साइन हुआ था मेरे दोस्तों 26 अक्टूबर 1947 को। हु अमंग द फॉलोइंग इज, इसको छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। व्हेन डिड जे गवर्नमेंट प्रपोज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स विद इंडिया एंड पाकिस्तान? जे गवर्नमेंट ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स जो है वो कब प्रपोज किए थे इंडिया और पाकिस्तान के साथ? जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश, कब हुआ था? शाबाश, 12 अगस्त 1947 को। ये वैसे नहीं पूछा जाएगा। हुम डिड एम्पायर अशोका सेंड टू प्रोपेगेट बुद्धिज्म इन कश्मीर? कश्मीर में बुद्धिज्म फैलाने के लिए अशोका ने किसको भेजा था? शाबाश, किसको भेजा था? किसको भेजा था? शाबाश, मजा हिंदी को। नेक्स्ट, वायर इज 7 स्टोरीड बिल्डिंग दमदम कंस्ट्रक्टेड बाय मोगल्स? एक 7 स्टोरीड बिल्डिंग है जिसका नाम क्या है? दमदम। उसको मोगल्स ने कहां पे बनाया है? उसको मोगल्स ने कहां पे कंस्ट्रक्ट किया है? याद रखना, तोश मैदान में। कहां पे? तोश मैदान जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, हु इज क्रेडिटेड टू हैव ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस एट एंशिएंट टाउन ऑफ श्रीनगर? फर्स्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो श्रीनगरी यानी कि श्रीनगर में जो करवाई गई थी, ऑर्गेनाइज हुई थी, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? शाबाश, किसने करवाई थी? वो अशोका ने, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वाज स्टार्टेड बाय, एक सेकंड,
कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल जो जम्मू में हुई थी वो स्टार्ट किसने करवाई थी? शाबाश। कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाई थी? गुलाब सिंह ने करवाई थी, है ना। उसके बाद कंप्लीट कब हुई थी? रणबीर सिंह के टाइम पे, है ना। रणबीर सिंह के टाइम पे फिर इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म हुई थी, कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, इन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूलर जो था एक का नाम था दरवा बिसारा। इन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द रूलर ऑफ दरवा बिसारा, हाँ दरवा बिसारा एक जगह थी। तो नेमड संग्राम राजा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टीज? पहले मुझे क्वेश्चन को समझने दीजिए। हाँ, सिंपली पूछा गया है कि जो संग्राम राजा है जो दरवा बिसारा के ऊपर रूल कर रहा था, ये किस डायनास्टी के साथ ताल्लुक रखता था? किस डायनास्टी के साथ ये ताल्लुक रखता था? ये लोहारा डायनास्टी के साथ ताल्लुक रखता था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर हाउसेस मोए मुकद्दस द सेक्रेड हेयर रिलिक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियर्ड? तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियर्ड का जो मोए मुकद्दस है, ठीक है, उसका जो सेक्रेड हेयर है बियर्ड का, वो कहाँ पे है? शाबाश। कहाँ पे है वो? शाबाश, हर एक को पता होगा, ऑलमोस्ट हर एक मुस्लिम को पता होगा। कहाँ पे? शाबाश, वो हजरत बल श्राइन जिसको हम दरगाह शरीफ बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट, लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनास्टी वाज, लास्ट रूलर जो लोहारा डायनास्टी का था वो कौन था? वो था शाबाश वनिता देवा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रीन ऑफ सहादेवा ऑफ देवा डायनास्टी हु इन्वेडेड कश्मीर? सहादेव के टाइम पे कश्मीर को इन्वेड किसने किया था? जिस वक्त सहादेव रूल यहाँ पे कर रहा था उस वक्त कश्मीर को इन्वेड किसने किया था? उस वक्त दलूचा, है ना, दलूचा ने इसको क्या किया था? इन्वेड किया था। वो कहाँ से आए थे? वो जोजिला से आए थे, जोजिला पास से वो यहाँ आए थे, जोजिला पास, जोजिला पास से आए थे। नेक्स्ट, रिंचन कन्वर्ट टू इस्लाम एंड अडॉप्टेड द नेम। हाँ, रिंचन पहले मुसलमान मत थे, रिंचन ने अपना मजहब चेंज किया और इस्लाम को एम्ब्रेस किया, इस्लाम को अपने आप को मतलब इस्लाम में कन्वर्ट किया, ठीक है। पहले वो किसी हिंदू धर्म से थे, शायद बुद्धिस्ट थे या कुछ और, लेकिन लास्ट में उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया। तो ये बताइए, जब उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया तो उसके बाद उसने अपना नाम क्या रखा? रिंचन ही मत रखा। उसके बाद रिंचन के बाद इस्लाम में आने के बाद उसने कौन सा नाम चुना था अपने लिए? शाबाश, किस नाम से फिर उसको जाना जाता था? मलिक सदरुद्दीन, है ना, सुल्तान सदरुद्दीन। फर्स्ट फुल फ्लेजेड हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर। फर्स्ट फुल फ्लेजेड हाई कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का वो एस्टैब्लिश किस साल हुआ था? ये पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट कब बना था। यहाँ पे हाई कोर्ट बना था 1928 में। कब? 1928 में। हिस्टोरिकली जम्मू वाज सीट ऑफ विच डायनास्टी? हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे जम्मू जो है ये किस डायनास्टी के अंडर मतलब आती थी? किस डायनास्टी के अंडर? डोगरा डायनास्टी। नेक्स्ट, हु फॉर्मड प्रजा परिषद पार्टी इन 1947 अलॉन्ग विद बलराज मधोक? तो बलराज मधोक के साथ 1947 में प्रजा परिषद पार्टी बनाई गई थी। ये इस तरीके के कभी क्वेश्चन जो है ना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं। तो किसने बनाई थी ये प्रजा परिषद पार्टी 1947 में बलराज मधोक के साथ? शाबाश, ये बनाई थी पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने। Which of the following historical places is located on the banks of river Tavi in the state of Jammu and Kashmir? On the banks of river Tavi इनमें से कौन सी जो है प्लेस है वो कौन सी है? शाबाश, बहु फोर्ट, है ना। परिमहल लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ जबरवन माउंटेन। परिमहल कहाँ पे है? दैट लाइज ऑन द टॉप ऑफ जबरवन रेंज, याद रखना। वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फिगर्स? यानी कि जो परिमहल है वो किसने बनवाई थी? परिमहल जो है मेरे दोस्तों वो किसने बनवाई थी? औरंगजेब, शाहजहां, दारा शिकोह या अकबर ने? किसने बनवाई थी? शाबाश, ये बनवाई थी दारा शिकोह ने, है ना। नेक्स्ट, पीर मिठा टॉम्ब इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन जे एंड के? पीर मिठा टॉम्ब जो है वो किस जगह पे है जम्मू एंड कश्मीर में? पीर मिठा टॉम्ब, शाबाश, कहाँ पे है वो जम्मू में है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेगालिथिक साइट्स हैव एग्जिस्टेड इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन कश्मीर? कश्मीर में कितने मेगालिथिक साइट्स मिले हैं? कश्मीर में कितने मेगालिथिक साइट्स मिले हैं? एक ही मिली है, कहाँ पे? बुर्ज़होम में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यू मेजर इन्वेंशन ऑफ न्योलिथिक एरा? तो न्योलिथिक एरा जो है यानी कि न्योलिथिक पीरियड जो है, न्योलिथिक पीरियड की कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पे बुर्ज़होमा वगैरह में मिली हैं? तो बताइए, शाबाश। तो नीडल्स भी मिले हैं, हार्पून्स भी मिले हैं, हंटिंग टूल्स भी मिले हैं, ऑल ऑफ दिस इसका सही जवाब है। व्हेन डिड हैबिटेशन एट बुर्ज़होमा कम टू एन एंड? बुर्ज़होमा की जो हैबिटेशन है, बुर्ज़होमा में जो लोग रहते थे, तो वहाँ की जो वो साइट है, वहाँ का जो रहन सहन है वो खत्म कब हुई? शाबाश, वो कब हुई थी? 1400 BC में।
पंद्रिथन ओल्ड सिटी जो श्रीनगर है, पंद्रिथन जो ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर थी, तो ये किसने फाउंड की थी, यानी कि पंद्रिथन वाज फाउंडेड बाय, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट वाज फाउंडेड बाय अशोका। ठीक है, नेक्स्ट, कुमारा जीवा वाज अमंग द रिनाउंड कश्मीरी स्कॉलर्स हु ट्रेवल्ड टू, कुमारा जीवा जो है ये कश्मीरी स्कॉलर था, ये कहाँ, उसने कहाँ ट्रेवल किया था, शाबाश, ये नहीं पूछा जाएगा तो, लेकिन याद रखना इसने ट्रेवल किया था चाइना। अब जो हमने पढ़ा है वो एमसीक्यूज में आ रहा है, तो आप में से अगर कोई याद रखना चाहेगा रखो। इन 1897 फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद विच सिटी। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार रेलवे लाइन कब आई थी, 1897 में। उस वक्त क्या किया गया था, जम्मू को कनेक्ट किस सिटी के साथ किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सियालकोट के साथ इसको कनेक्ट करवाया जा रहा था, है ना। नेक्स्ट, इन विच ईयर, इन द ईयर 1532 हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर, 1532 में कश्मीर को इन्वेड किसने किया था, ऑप्शन है यहाँ पे, शाबाश, मिर्जा हैदर ने इसको इन्वेड किया था, है ना, अंडर तुर्किश रूल। ठीक है, कश्मीर पासड अंडर तुर्किश रूल, इसको मिर्जा हैदर ने ऑक्यूपाई किया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट, इसको छोड़ दीजिए। शेख अब्दुल्ला डाइड इन द ईयर, शेख अब्दुल्ला की जो मृत्यु है, जब उसकी जो डेथ है वो कब हुई थी, शाबाश, 1982 में। द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वाज, लास्ट हिंदू रूलर जो कश्मीर का था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट हिंदू रूलर जो कश्मीर का था वो कौन था, शाबाश, कौन था लास्ट हिंदू रूलर कश्मीर का, वो था उदयन देव, याद रखना। ठीक है, उदयन देव की जो चीफ क्वीन है, अगर ये पूछा गया, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दूंगा। उदयन देव की जो चीफ क्वीन थी उसका नाम क्या था, कोटा रानी, कोटा रानी, है ना। Who among the following is credited with building many stupas in history of कश्मीर, तो कश्मीर में सबसे ज्यादा स्टूपास जो है वो किसने बनवाए थे, अगर ये पूछा गया तो ये तो इसका नहीं है, जयसिम्हा नहीं है, जयसिम्हा नहीं है, अशोका है, हाँ अशोका है यहाँ पे। ठीक है, डी पार्ट इसका सही जवाब है। हिस्टोरी डिस रोइस दू कश्मीर, राजा तारंगनी इज ए फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ राजा तारंगनी बाई। अच्छा देखिए, ये जो है ना, ये एक बुक का नाम है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, ये राजा तारंगनी को फ्रेंच लैंग्वेज में क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, और जब इसको फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया फिर इसका नाम ये रखा गया। ठीक है, तो लेकिन इसको फ्रेंच में ट्रांसलेट किसने किया था ये पूछा गया है, तो इसको ट्रांसलेट किया था किसने, एंथोनी ट्रायोर ने। दुरानी एम्पायर विच रूल्स जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इट वाज एनेक्टेड बाय रंजीत सिंह। देखिए दुरानी एम्पायर के बाद इसको रंजीत सिंह ने क्या किया था, इन्वेड किया था, है ना। ओरिजिनली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि दुरानी, छोड़ दीजिए इसको, दुरानी तो दुरानी वाले जो है वो अफगानिस्तान से आए थे ना, छोड़ दे उसको, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन। हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा हरि सिंह अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1939, तो जो प्राइम मिनिस्टर था, महाराजा हरि सिंह का जो प्राइम मिनिस्टर था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1939, जो महाराजा हरि सिंह के अंडर जो प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा था वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, मेहरचंद महाजन। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर ऑन 24 अक्टूबर 1947, 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को किसने इन्वेड किया था, किसने इन्वेड किया था, शाबाश, ट्राइबल पठानास ने, है ना। टू whom did British sell Kashmir after it became princely state in March 1846, ब्रिटिशर्स ने किसको कश्मीर बेच दिया जब ये एक प्रिंसली स्टेट बनी थी 1846 में। ठीक है, तो किसको बेच दी, गुलाब सिंह को बेच दी थी ना। बस लास्ट वाले हैं कुछ क्वेश्चन। निशाद बाग वन ऑफ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन्स लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ डल लेक, निशाद बाग कहाँ पे, ऑन बैंक ऑफ डल लेक, ये किसने बनवाया था, वाज बिल्ट बाय अब्दुल हसन आसिफ खान ड्यूरिंग विच ईयर, तो कब बनाया गया था निशाद बाग, ये बनाया था आसिफ खान ने, है ना। तो आसिफ खान ने इसको कब बनाया था ये पूछा गया है, शाबाश, 1600 to 1650 में बनाया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रा बताओ जल्दी चैट में, शाबाश। आसान भी हो रही है, नमाज को जाना है, जल्दी करो, शाबाश शाबाश। प्लीज़ लास्ट पे कमेंट सेक्शन में जब लाइव चैट खत्म होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।